वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारती आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एबीएस एकेडमिया पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने रीजनिंग टॉपिक के अल्फाबेटिकल सीरीज के लेक्चर को लेकर आया हूं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरे फेसबुक पेज और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इनका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप YouTube चैनल एबीएस एकेडमिया को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसमें हम लोग वर्णमाला श्रृंखला के क्वेश्चंस करते हैं और ये इस टॉपिक का तीसरा लेक्चर है। इसके पहले मैं 2 लेक्चर्स और अपने YouTube चैनल एबीएस एकेडमिया पे अपलोड कर रखा हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसे भी आप देख सकते हैं, तो ही आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। रीजनिंग का ये टॉपिक अल्फाबेटिकल सीरीज सारे ही एग्जाम्स में यूजफुल है। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, टेक्निकल या कोई भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स जहां पे रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं तो अल्फाबेटिकल सीरीज के भी क्वेश्चंस वहां पे आपको मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस अल्फाबेटिकल सीरीज में पहले हम लोग 28 क्वेश्चंस कर रखे हैं और इन सारे 28 क्वेश्चंस में हम लोग अपना पहला सीरीज जो कि ABC से लेके XYZ तक जो होता है इस सीरीज को कंप्लीट कर दिए थे। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं पुराने लेक्चर्स में, पुराने वीडियोस में करा रखा हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को भी जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कर रखे हैं। तो आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं या मेरे टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक पे भी जाके आप मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं आपको जो डाउट है उसको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आज हम लोग एक नया सीरीज स्टडी करेंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको कि पहला सीरीज जो होता है वो ABC से लेके XYZ होता है और इस सीरीज को हम लोग बिल्कुल अच्छे से हर प्रकार के क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अब जो हम लोग सीरीज पढ़ने जा रहे हैं वो ये दूसरा सीरीज है, जिसमें हम लोग ABC XYZ को अगर विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, मतलब सीरीज कुछ ऐसा हो जाए कि ABC से लेके हम ZYX तक पढ़े। यहाँ पे Z हो गया, फिर Y आ गया, फिर आपका X आ गया। मतलब इसी सीरीज को बिल्कुल रिवर्स कर दिया जाए, इस सीरीज को ऑपोजिट कर दिया जाए। ऑपोजिट बोलो या रिवर्स भी बोल सकते हैं, रिवर्स विपरीत क्रम में कर दिया जाए तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो यहाँ पे हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप पहले सीरीज को कंप्लीट कर रखे हैं तो आपको मालूम है कि हम जो भी आंसर करते थे वो बाएं साइड से करते थे, इस लेफ्ट साइड से करते थे, बाएं साइड से करते थे, क्योंकि जो हमें गिनती मालूम है कि कौन सा अल्फाबेट या कौन सा अक्षर कौन से स्थान पे रहेगा वो हमें बाएं से मालूम है। अब इस सीरीज में क्या करना है, इस सीरीज में हमारा आंसर जो भी होगा वो राइट से हो जाएगा। जो भी आंसर करेंगे वो किस साइड से करेंगे, राइट से करेंगे। मतलब मेरा आंसर अब दाएं से ही आएगा, दाएं से आएगा, क्योंकि आपको मालूम है दाएं से A 1 पे होता है, B 2 पे होगा, C 3 पे हो जाएगा। उसी प्रकार से EJOT का फॉर्मूला अब हम लोग राइट से लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 पे, Y हो जाएगा 25 पे और Z हो जाएगा 26 पे। मतलब मैं शॉर्ट में अगर बताऊं तो पहले सीरीज और दूसरे सीरीज में बस इतना ही अंतर है कि पहले सीरीज में हम लोग सारे आंसर अपने बाएं साइड से, लेफ्ट साइड से करते थे, अब सारे आंसर हम लोग राइट साइड से करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए ये सीरीज 2 मैं पहले ही लिख दिया हूं कि ये दूसरा सीरीज है जो कि है ZYX से लेके CBA तक। क्वेश्चन में जब ये आएगा, एग्जाम में पेपर में जब ये आएगा तो ये सीरीज तो लिख करके देगा नहीं, मुझे क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा कि ये कौन सा सीरीज है। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ें तो बोला है इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज को अगर मैं उल्टे क्रम में लिख दूं, हिंदी में पढ़ें तो बोला है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। देखिए यहाँ पे बोल रखा है विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा, बाएं से चौथे के
दाएं छठा होगा। अब जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिल्कुल वैसा ही करेंगे, जैसे हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं, बाएं से चौथा के दाएं छठा, और यही इंग्लिश में पढ़ोगे तो आप उल्टा पढ़ोगे, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड, बाएं से फोर्थ, फिर उसके पहले लिख रखा है सिक्स्थ टू द राइट, दाएं से छठा। तो क्वेश्चन को उल्टा ही पढ़ना है, बस हमारा आंसर जो आएगा वो अब हम लोग राइट से देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, क्या बोला है, बाएं से चौथा, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया ये, क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन क्या बोला है, बाएं से चौथा, बाएं से चौथा के दाएं छठा, दाएं मतलब राइट, और राइट के नीचे लिख लिए 6, राइट के नीचे लिख लिए 6। अब देखिए जब भी डायरेक्शन अलग अलग हो तो हम लोग इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ने से ये हो जाएगा 10, और 10 कहां से, तो पहले वाले डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, तो ये हो गया 10 फ्रॉम लेफ्ट, 10 फ्रॉम लेफ्ट। अब क्योंकि आंसर 10 फ्रॉम लेफ्ट आ रहा है तो इसको आपको बदलना है किसमें, राइट में बदल देना है। अब इसको अगर हम राइट में बदलेंगे तो मतलब डायरेक्शन का चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज करना है, दिशा का परिवर्तन करना है। तो अब देखिए दिशा का परिवर्तन मैं आपको बता रखा हूं कि जो भी यहां पे है उसको हम 27 में से घटा देते हैं। तो 27 में से 10 को घटा दीजिए, 27 में से 10 को घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 17, और 17 कहां से आ गया, तो 17 आ गया आपका राइट से, और राइट से 17 कौन होता है जी, तो राइट से 17 क्यों होता है, राइट से 17 क्यों होता है, क्योंकि अब जो राइट है ना वो आपका इधर से हो गया, यहाँ पे देखिए राइट जो मेरा दाएं है वो यहां से हो गया, ए की तरफ से हो गया, ये दाएं है, तो दाएं से 17, तो ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया, ऐसे ही हम 17 पे जाएंगे तो 17 पे क्यों मिलेगा। तो बस इतना ही अंतर है कि सीधे सीरीज में हम लोग आंसर लेफ्ट से करते थे, अब उल्टे सीरीज में हम लोग राइट से आंसर करेंगे, तो इसका आंसर हो गया क्यों। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो गया क्यों। कोई दिक्कत, कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत होगा तो उसके लिए मैं हूं, आप आराम से अपने कमेंट करके या फेसबुक पे या टेलीग्राम पे कमेंट करके मुझसे एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्या बोला है, इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 7th टू द राइट ऑफ 17th फ्रॉम राइट एंड। अब देखिए राइट से 17, पहले हमको उल्टा लिखना है ना, दूसरी तरफ से लिखना है इंग्लिश में, तो राइट से 17 और फिर राइट से 7, फिर राइट से 7। अब देखिए ये राइट है तो माइनस होगा, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10 फ्रॉम राइट, और हमको आंसर तो राइट से ही देना है, तो राइट से 10 कौन हो जाएगा, तो राइट से 10वां कौन सा अक्षर हो जाएगा, तो ई जे, जे होता है 10 पे, तो 30 का आंसर हो गया डी, डी मतलब जे आंसर आ गया। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 बोला है विच लेटर विल बी 5th टू द लेफ्ट ऑफ 4th फ्रॉम राइट एंड। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूरा ही लिखा रहेगा कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज को विपरीत क्रम में लिखा जाए, रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए। अब मैं बार बार उसे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अब आपको पता है कि जो सीरीज हमारा है वो उल्टा वाला सीरीज चल रहा है, ठीक है, जो हम लोग सीरीज हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो अपोजिट सीरीज कर रहे थे, बार बार उस बात को नहीं लिख रहे हैं, एग्जाम में पूरा ही लिख के आएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो बोला है विच लेटर विल बी 5th टू द लेफ्ट ऑफ 4th फ्रॉम राइट एंड, तो दाएं से चौथे, तो देखिए 31 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, दाएं से चौथा, राइट से चौथा के बाएं पांचवा, के बाएं पांचवा। अब 5 4 9 9 आ गया आपका, 9 कहां से आ गया, राइट से, राइट से, और हमें आंसर तो राइट से ही करना है ना, तो राइट से आंसर करना है, तो 9 पे कौन होता है, तो 9 पे आई होता है, तो 31 का आंसर हो गया आपका बी जो कि है आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे, क्या बोला है 32 में, 7th टू द राइट ऑफ 17th फ्रॉम राइट एंड, दाएं से 17वें के दाएं 7वां। फिर से सॉल्व कर लिए, दाएं से 17, दाएं से 17 के दाएं 7, के दाएं 7, इसको माइनस करेंगे क्योंकि राइट राइट एक जैसा डायरेक्शन है तो माइनस होगा, माइनस करने पे आ जाएगा 10, और 10 कहां से आ गया, ये 10 आ गया आपका राइट से आ गया, और राइट से 10 कौन होता है, तो राइट से 10 होता है हमारा जे होता है, तो 32 का आंसर डी, डी जो कि है आपका जे। तो इसी प्रकार से आप देख रहे हो बड़े आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, 6th टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम लेफ्ट एंड, बाएं से चौथे के दाएं छठा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो बोल रहा है बाएं से चौथे, लेफ्ट से 4, उल्टा पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ना है तो क्वेश्चन को दूसरी तरफ से पढ़ते हैं, तो लेफ्ट से 4 और फिर राइट से 6, दाएं के छठा, दाएं छठा। अब बताइए दिशा अलग अलग है, अलग अलग डायरेक्शन है, तो जोड़ देंगे, तो जोड़ने से आ जाएगा ये 10 फ्रॉम लेफ्ट हो जाएगा, 10 फ्रॉम लेफ्ट। अब आपको मालूम है मुझे आंसर लेफ्ट से नहीं करना है, मुझे आंसर करना है राइट से,
और अगर हमें आंसर राइट से करना है तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम 27 में से 10 को माइनस कर देंगे, 27 में से 10 को माइनस कर देंगे तो ये 17 आ जाएगा, और 17 पे कौन होता है, 17 पे होता है Q। तो 33 का पहला आंसर हो गया A, जो कि है Q। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है कि सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ टू द राइट ऑफ थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड, बाएं से तीसरे के दाएं पांचवें के बाएं दूसरा क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 डायरेक्शन है, मैं पहले भी बता रखा हूं कि 3 डायरेक्शन हो या 4 डायरेक्शन हो, आपको सॉल्व उसी प्रकार से करना है। सबसे पहले बाएं से तीसरे, आप लिख लीजिए बाएं से तीसरा के दाएं पांचवा, फिर आ गया आपका दाएं पांचवा के बाएं दूसरा, फिर आ गया बाएं दूसरा। अब आपको पता है कि मेरा मेन डायरेक्शन जो जरूरी दिशा है वो पहला होता है। अब पहले को दूसरे से देखें तो विपरीत है, विपरीत में जोड़ देंगे, और पहले को तीसरे से कंपेयर करें तो एक जैसा, और एक जैसे में माइनस करेंगे। तो अब देखिए क्या होगा, 5 3 8, 8 में 2 गया 6, तो 6 कहां से आ गया जी, 6 आ गया आपका लेफ्ट से, आंसर आया है लेफ्ट से। मुझे इसको राइट में बदलना है, मुझे इसको राइट में बदलना है, तो राइट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 27 में से 6 माइनस कर देंगे, जो कि हो जाएगा 21, और ये 21 जो होगा वो फ्रॉम राइट आ गया आंसर आपका, कहां से आ गया, राइट से आ गया। और 21 पे कौन होता है, तो EJOT, टी होता है 20 पे, टी के बाद आता है आपका U, TU, तो U आंसर है। तो 34 का D आंसर जो कि U है। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि रिवर्स ऑर्डर वाले क्वेश्चंस को भी बड़े ही आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, बड़े ही आसानी से किया जा सकता है। तो ये हमारा सेकेंड सीरीज भी कंप्लीट हो गया। सेकेंड सीरीज बहुत ही आसान है, ये जो दूसरा सीरीज था वो भी आप कंप्लीट कर लिए, बस इतने ही क्वेश्चंस करने हैं इसमें, ये भी कंप्लीट हो गया। ZYX से अगर CBA तक अगर उल्टा सीरीज लिखेंगे तो बस इतना ध्यान रखिए, आंसर हमको किधर से करना है, आंसर करना है राइट साइड से, दाएं साइड से। और जो पहला सीरीज था जो ABC से लेके XYZ तक करते थे, उसमें जो हम लोग आंसर करते हैं वो हम लोग आंसर करते हैं इस साइड से, मतलब लेफ्ट साइड से। आई होप ये दूसरा सीरीज भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम लोग एक न्यू सीरीज पढ़ने जा रहे हैं, हमारा तीसरा सीरीज है। पहले इस सीरीज को मैं समझा देता हूं, फिर इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तीसरा सीरीज है, अगर आपको बोला जाए कि ABCDEF ऐसे करते हुए अगर हम XYZ तक लिख लें, XYZ तक लिख लें, और क्वेश्चन में ऐसा बोला रहेगा कि A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, या इंग्लिश में बोलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम ए एवरी अल्टरनेट लेटर इज या एवरी सेकेंड लेटर इज रिमूव्ड। तो कौन सा सीरीज होगा, तो देखिए जब बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम ए से शुरू करते हुए हमको हटाना है, मतलब सबसे पहले हमको ए को ही हटाना है। जैसे ही बोला ए से शुरू करते हुए हटाना है, तो सबसे पहले ए हटेगा, प्रत्येक दूसरा अक्षर मतलब अल्टरनेट, एक के बाद बी बच जाएगा, फिर सी हट जाएगा, फिर डी रहेगा, फिर ई हट जाएगा, फिर एफ रहेगा, फिर जी हट जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो सीरीज हमारे पास बचेगा ना वो क्या बचेगा, तो बी बच जाएगा, डी बच जाएगा, एफ बचेगा, ऐसे ही करते हुए लास्ट में हमारा एक्स और जेड बचेगा। मतलब जितने भी इवन नंबर वाले हैं ना, इवन नंबर मतलब जो सम श्रृंखला कहलाता है, ये इवन नंबर्स, इवन सीरीज या सम श्रृंखला। सम श्रृंखला मतलब बी कितने पे आता है, तो 2 पे, डी 4 पे, एफ 6 पे, एक्स 24 पे, जेड 26 पे। तो इस प्रकार से हमारे पास अब लेटर्स बचेंगे। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो सबसे पहले हमें ए को ही हटाना है, देन सी हट जाएगा, देन ई हट जाएगा। मतलब जितने ऑड नंबर हैं, जितने भी ऑड नंबर हैं वो सारे ऑड नंबर को हटा देना है। तो आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, और 26 अक्षर में अगर 13 ऑड नंबर है और 13 को अगर हम हटा दें तो हमारे पास 13 संख्या बचेगी। और कौन कौन सा बच जाएगा, तो 2 बचेगा, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, ये 13 नंबर हमारे पास बच जाएंगे। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और इन 13 पे कौन कौन सा होता है, तो 2 पे होता है आपका बी, 4 पे होता है डी, फिर हो जाएगा एफ, फिर एच, फिर जे, के नहीं होगा, फिर एल, एम नहीं होगा, एन, ओ नहीं होगा, पी,
Q नहीं होगा, R S नहीं होगा, T U नहीं होगा, V W नहीं होगा, X Y नहीं होगा, Z। तो हमारे पास अब जो सीरीज बचेगा ना वो ये सीरीज बचेगा B से लेके Z तक, और जितने भी सम नंबर हैं जो इवन नंबर से वो सीरीज बच जाएंगे। तो ऐसे सीरीज को हम बोलते हैं इवन सीरीज बोला जाता है, इसको हम कहते हैं इवन सीरीज। तो अब यहाँ पे एक बात समझ लेते हैं कि इवन सीरीज के क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। तो देखिए ये जो BDFHJ का ये जो आप नंबर लिखे हो ये तो वो नंबर है जब ये पूरा मतलब 1 से लेके 26 तक सारे लेटर को लिखा जाए तो B दूसरे पे होता है, D चौथे पे होता है और F छठे पे होता है, इसी प्रकार से सारे होते हैं। लेकिन जब अगर हम सारे ऑड नंबर्स वाले अक्षर को हटा दिए हैं, सारे विषम नंबर विषम संख्या वाले अगर अक्षर को हटा दिए हैं तो मेरे पास अब सम संख्या बचा है। सम संख्या में B आ गया आपका पहले पे, D आ गया दूसरे पे, F आ गया तीसरे पे, ये 4 पे, ये 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, और ये 10 पे, ये 11 पे, ये 12 पे और ये 13 पे। तो जो नंबर्स हमें याद है, अब आपको इसको अलग से याद नहीं रखना। अब मैं हर सीरीज में आपको अलग से याद तो करवाऊंगा नहीं, वरना कितना कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो रटना सब कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो नंबर हमें मालूम है वो ये वाला नंबर हमें मालूम है, क्योंकि पहला सीरीज में भी यही पढ़े थे, दूसरे सीरीज में भी यही पढ़े कि 1 से 26 में कौन सा अक्षर कितने नंबर में आता है। अब अगर उसके नंबर को बदल भी दिया जाए, नंबर को बदल भी दिया गया, तो हमें देखना क्या है कि जो नंबर एक्चुअल में 2 था वो इस सीरीज में 1 पे है, जो एक्चुअल में 4 पे था वो यहाँ पे 2 पे है, जो एक्चुअल में Z 26 पे होता है वो इस सीरीज में 13 पे है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जितने भी नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं उस नंबर को यहाँ पे हाफ कर दिया गया है, यहाँ पे हाफ कर दिया गया है, मतलब 2 को 1 बना दिया, 4 को 2 बना दिया, 6 का 3 बना दिया, मतलब 2 से भाग दे दिया। या हम इसको उल्टा बोले कि जो सीरीज यहाँ पे 1 से 13 तक है वो असल में एक्चुअली में वो दुगुने स्थान पे होता है, 2 गुने स्थान पर होता है, मतलब 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे होता है। तो अब आपको अगर मैं शॉर्ट में इतना बस बताऊं कि इवेंट सीरीज के क्वेश्चंस में करना क्या है कि मान लीजिए आपका आंसर 9 फ्रॉम लेफ्ट हो गया, 9 फ्रॉम लेफ्ट हो गया। अब 9वां लेफ्ट से कौन होता है? तो ऐसे तो 9वां आई होता है, लेकिन यहां पे 9वां कौन सा है? देखिए यहां पे 9वां आर है, और आर का एक्चुअल नंबर क्या होता है? 18। तो जो भी नंबर यहां है ना उसको 2 से गुना करिए और आंसर बता दीजिए। 9 फ्रॉम बाएं आ रहा है, बाएं से 9 आ रहा है, तो 9 गुना 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 पे कौन होता है? आर होता है। ठीक है, तो ये करना है। तो मतलब अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि जो भी नंबर आ रहा है उसको बस 2 गुना करिए और आंसर बताइए, 2 गुना करिए और आंसर बताइए। क्यों 2 गुना कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। और दूसरी बात, ये जो सीरीज तो सीधा सीरीज है ना, मतलब ए बी सी से XYZ सीधा सीरीज है, तो हम जो भी आंसर करेंगे वो किस साइड से करेंगे? लेफ्ट साइड से करेंगे। अब फिर से अब हम लोग आंसर जो करेंगे वो बाएं से ही करेंगे, क्योंकि बाएं से हमको नंबर मालूम है कि कौन सा कहां पे होता है, तो अब आंसर हमको बाएं से ही करना है। तो ये इवेंट सीरीज के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए पहला सीरीज हम लोग खत्म कर लिए, ABC से लेके XYZ, जिसका आंसर हम लोग लेफ्ट से करते थे। दूसरा सीरीज कंप्लीट कर लिए ZYX से लेके CBA तक, जो रिवर्स सीरीज होता है जिसे विपरीत क्रम में बोलते हैं, उसका आंसर हम लोग राइट से दाएं से करते थे। अब तीसरा सीरीज जो है वो इवेंट सीरीज सम श्रृंखला है, उसमें जो भी नंबर आ जाएगा आपका आंसर उसको 2 से गुना करके आंसर करना है, और ये जो आंसर करना है वो हमारा बाएं से, लेफ्ट से ही होना चाहिए, आंसर हमारा बाएं से होना चाहिए। बस इतना बात ध्यान रखिए, आपका सम सीरीज बिल्कुल ही खत्म कर दूंगा मैं, बिल्कुल ही आसान है, कुछ नहीं है। तो चलिए एक एक करके आप क्वेश्चंस को समझते हैं। अब देखिए मैं ऊपर एक बार लिख दिया कि अब जो मैं क्वेश्चंस करने जा रहा हूं वो इवेंट सीरीज के क्वेश्चंस को करने जा रहा हूं, सम श्रृंखला वाले क्वेश्चंस को करने जा रहा हूं। लेकिन एग्जाम में ये लिखा नहीं होगा, ये तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो एक साथ इवेंट से लेके इवेंट के सारे क्वेश्चन करा दूंगा मैं। एग्जाम में कैसे समझेंगे कि ये क्वेश्चन कौन से सीरीज का है? तो स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। देखिए क्या बोला है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो जैसे ही आप ये पढ़ोगे ना कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है, तो आपके दिमाग में तुरंत ये क्लिक करना चाहिए, तुरंत ये चलना चाहिए कि ये क्वेश्चन इवेंट सीरीज का है, सम श्रृंखला का है। अब फिर काम वही करना है जो अब तक कर रहे थे। क्या बोला है? विच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड, उसके बाद फोर्थ टू द राइट। 2 बात ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। तो 35 में इंग्लिश में क्वेश्चन को उल्टा पढ़े, बाएं से 5वां, लेफ्ट से 5वां। देखिए हिंदी में सीधा पढ़ेंगे बाएं से 5वां।
तो लेफ्ट से पांचवा लिख लिए। के दाएं चौथा, के दाएं चौथा, दाएं चौथा, अलग अलग दिशा है, 5 4 9, 9 आ गया, 9 आ गया। 9 आया कहां से? पहले वाले दिशा से, तो 9 फ्रॉम लेफ्ट, और हमें आंसर लेफ्ट से ही करना है क्योंकि इवेंट सीरीज सीधा ही सीरीज होता है, सीधा सीरीज है। अब 9 तो ऐसे आई होता है, लेकिन हमें आई नहीं बता देना है, आई नहीं बता देना है, हमें आंसर इसको 2 गुना कर देना है। तो 9 गुना 2 कितना हो जाएगा? 9 गुना 2 18, और 18 आ गया फ्रॉम लेफ्ट, 18 आ गया फ्रॉम लेफ्ट, और 18 पे कौन होता है? 18 पे होता है आपका आर होता है, तो आर होता है, तो आर आंसर कर देंगे, मतलब डी आंसर है जो कि है आर। ठीक है, डी आंसर है जो कि आर। अब देखिए क्योंकि इवन सीरीज है तो हमें मेरा आंसर इवन में ही आएगा, 18 में ही आएगा। 9 तो ऑड नंबर है, ऑड आंसर तो हो नहीं सकता है, तो उसको हम 2 से गुना करेंगे, मेरा 18, 18 पे आर हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को समझिए। फिफ्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। फिफ्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट से 5 और फिर राइट से 5, हिंदी में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, बाएं से 5 के दाएं पांचवा, अलग अलग दिशा है तो जोड़ देंगे, जोड़ने से आ जाएगा ये 10, 10 फ्रॉम लेफ्ट, 10 फ्रॉम लेफ्ट। अब देखिए 10वां लेफ्ट से, तो हमें 10वां ऐसा नहीं 10वां आप जे आंसर बता दो, जे ऑप्शन में भी नहीं है, मतलब हमें इसको 2 से गुना करना है। अब 10 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20, इसको 2 से गुना कर दिए। अब 20, 20 पे कौन होता है हमारा? बाएं से, बाएं से 20 पे होता है टी, तो 36 का ए आंसर है जो कि है टी। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला है? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम राइट एंड, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम राइट एंड, तो राइट का 5 लिखेंगे पहले, राइट का 5 लिख लिए, और फिर लेफ्ट का 3 लिख लिए, लेफ्ट का 3 लिख लिए, दिशा अलग अलग है, जोड़ेंगे, 5 3 8, 5 3 8, 8 कहां से आ गया? अब 8 आ गया ये राइट से, 8 आ गया राइट से, तो सबसे पहले इसको तुरंत 2 से गुना नहीं करना है। एक बात बताइए, आंसर आ कहां से रहा है? राइट से, हमें आंसर देना किधर से है? आंसर देना है लेफ्ट से। आंसर किधर से देना है? आंसर देना है लेफ्ट से, तो इसको पहले लेफ्ट में बदल लीजिए, पहले इसे हम लोग लेफ्ट में बदल लेते हैं। अब देखिए जब लेफ्ट में बदलेंगे तो आपको पता है दिशा परिवर्तन के लिए हम क्या करते हैं, तो जितने भी अक्षर हमारे वर्णमाला में है उसमें 1 बढ़ जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं कि 27 कर दो, क्योंकि 27 अब हमारे वर्णमाला में 26 अक्षर नहीं है जी, क्योंकि 13 तो हटा दिया गया है, 13 ही बचे हैं, तो 13 में 1 बढ़ जाइए 14, और 14 में 8 घटा दीजिए, 14 में 8 घटा दीजिए, तो ये आ गया 6, 6 फ्रॉम लेफ्ट। अब 6 को 2 से गुना करिए, 6 को 2 से गुना करिए, 6 को 2 से गुना करिए, तो क्या हो जाएगा? 12। अब 12 नंबर पे कौन होता है? 12 नंबर पे होता है जे के एल, तो 37 का आंसर हो गया एल। तो एक बात अच्छे से समझ लीजिएगा, समझ लेंगे इसे कि सम श्रृंखला वाले क्वेश्चन में अगर आंसर मेरा राइट से आ रहा है तो इसको पहले हम लेफ्ट में बदल लें। लेफ्ट में बदलने का तरीका दिशा परिवर्तन में 27 का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ 13 अक्षर बचे, 13 हट गए, 13 बचे, 13 बचे तो 1 बढ़ जाएंगे, 14, 14 में 8 घटाएंगे 6, अब इसको 2 गुना कर दिए, 6 गुना 2 12, 12 पे होता है एल। समझ में आया? आराम से सोचिएगा, इस पे कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा, फेसबुक पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, या वीडियो के नीचे ही कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, बोला है फोर्थ टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम राइट 10, तो देखिए राइट से 10, दाएं से 10, फिर दाएं से 4, दाएं से 4। अब इसको माइनस करेंगे क्योंकि राइट राइट है, राइट राइट माइनस होता है, तो राइट में राइट माइनस करेंगे तो कितना बच गया? 6। 6 कहां से आ गया? राइट से, ये जो 6 आया वो राइट से आया है, तो पहले इसको हम लोग लेफ्ट में बदल लेंगे, पहले हम लोग इसको बदलेंगे लेफ्ट में, पहले इसको हम लोग बदल लेंगे लेफ्ट में। तो लेफ्ट में बदलने का तरीका क्या है? 14 में से 6 को घटा दीजिए, 14 में से 6 को घटा दीजिए, तो कितना आ गया? 8। अब 8 को 2 से गुना करिए, 8 को 2 से गुना करिए तो हो गया 16, और 16 पे जो हमारा आंसर होता है वो होता है कौन सा? 16 पे होता है पी, तो आपका 38 का आंसर हो गया पी, मतलब बी आंसर है, 38 का बी आंसर है। तो इसी के साथ आपको पता चलेगा कि हमारा तीसरा सीरीज जो हमारा इवेंट सीरीज है वो भी कंप्लीट हो गया जी, इवेंट सीरीज भी कंप्लीट हो गया, इवेंट सीरीज भी कंप्लीट हो गया। तो इवेंट सीरीज में हमारे पास कौन कौन सा रहते हैं? तो 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है, 8 रहता है, ऐसे जितने भी सम नंबर है वो 26 तक होते हैं, और ये मात्र 13 ही अक्षर होता है। जब भी दिशा का परिवर्तन करना है तो हम 14 में से घटाते हैं, 14 में से जिससे घटाना है उससे घटाते हैं। ये बात समझ में आया? आंसर हमेशा लेफ्ट से करते हैं, आंसर हमेशा हम लोग लेफ्ट से करते हैं, आंसर हमेशा बाएं से ही करते हैं, आंसर हमेशा बाएं से ही करें, बाएं से आंसर कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से गुना मार देंगे, 2 से गुना मार देंगे, जो भी आंसर आएगा वो बाएं से कितना होता है वो आप बता देंगे। तो इसी के साथ हमारा इवेंट सीरीज भी कंप्लीट हो गया।
तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे की सीरीज को भी कंप्लीट करेंगे। तो जितना बताया हूं, पहला सीरीज, दूसरा सीरीज, तीसरा सीरीज, 3 सीरीज हम लोग खत्म कर चुके हैं। तीनों को अच्छे से एक बार रिवाइज करते चलिए, फिर हम लोग अगले लेक्चर में चौथा सीरीज जो कि ऑड सीरीज है, विषम श्रृंखला है, उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर।